Hello everyone. So we starting now today matrices. We will start the basics of matrices and then we'll go on some more fundamental concept about the matrices. So we will start with the basic understanding of matrices. ठीक, तो जिससे एक basic understanding हो matrices की, he can skip this video and जिससे ना हो, जैसे बेसिक से अगर मैट्रिक्स को जानना है तो पहले वीडियो से ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ हम जो स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस हमारा इनिशियली शुरू होने वाला है। ठीक है, सो लेट मी चूज दिस। ठीक है, तो मैट्रिसेस हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बेसिक जो कॉन्सेप्ट है इसके वो हम पढ़ेंगे, जैसे मैट्रिक्स क्या होता है, इसके एलिमेंट क्या क्या है। एलिमेंट से मतलब मेरा दो चीज़ों से, एक तो एलिमेंट इटसेल्फ एंड एलिमेंट्स मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे इसमें ऑर्डर होता है, रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशंस किसी मैट्रिक्स पे अप्लाई किए जाते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक, बट उससे पहले हमको मैट्रिक्स को जानना पड़ेगा कि मैट्रिक्स क्या होता है। सो इसकी डेफिनेशन बहुत टफ नहीं है, इट इज सिंपल, एज सिंपल यू कैन गेट। मैट्रिक्स इज नथिंग बट द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, यू कैन से रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, या इसको एरे भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऑफ नंबर्स। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन में बहुत खास नहीं है। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, जैसे हम अरेंजमेंट अगर हम बनाए नंबर्स का, तो हमको क्या करना है, जनरली लोग स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं या पैरेंथेसिस के अंदर नंबर को लिखते हैं। 2 1 -5 3 4 7 1 3 7। तो ये आपके मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, बट एक क्वेश्चन उठता है कि ये क्या है। ठीक है, हमने ठीक है नंबर्स को अरेंज कर दिया, फिलअप कर दिया एंड हमको एक मैट्रिक्स मिल गई, लेकिन इसका मीनिंग क्या है, क्यों हमको अरेंजमेंट नंबर्स का इतना इम्पोर्टेंस है इसका, और इनके अरेंजमेंट से क्या होने वाला है। ठीक है, सेकेंडली ये है कि ये अरेंजमेंट जैसे हमने किया, नंबर लिखे 2 1 -5, इसका कुछ मीनिंग है कि नहीं। ठीक है, ये ऐसे ही चल रहा है या इसका कुछ मीनिंग है, तो इसका मीनिंग भी है। ठीक है, आप देखेंगे इनका एक पर्टिकुलर मीनिंग है, वो आप लोग देखेंगे। ठीक, तो एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं सबसे पहले कि कैसे नंबर्स का अरेंजमेंट आता है, तब जाके हमारी मैट्रिक्स फॉर्म होती है। तो इसमें एग्जाम्पल से हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स। कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स एग्जाम्पल से, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ बाय एन एग्जाम्पल। तो किस तरह से मैट्रिक्स यहाँ पे डेवलप हो रही है उस चीज़ को देखना जरूरी है। आगे ये हमारे कैलकुलेशन पर्पज से या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप एक फील आपको मिलेगा कि कुछ वैल्यूबल चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज आप सोचेंगे ठीक है बॉक्स के अंदर नंबर्स पुट कर दिए एंड दैट्स इट। ठीक है, तो जैसे सपोज करिए देयर आर 3 पीपल, सपोज करिए रोहन एंड सोहन, मुकेश। Consider these 3 people and they are playing football actually. Suppose they are playing football. So we want to get an information. Suppose करिए हमको information find करनी है कि इनकी practice चल रही है। Here it is Rohan, here it is Sohan and here it is Mukesh. इनकी आपस में क्या चल रही है, प्रैक्टिस चल रही है। ठीक है, हमको ये देखना है कि रोहन को कितने पास किए ना। अगर हम पास माने कि ऑब्वियस सी बात है, कोई खुद को तो पास नहीं करता। ठीक है, लॉजिकली देखा जाए सो हम मानेंगे कि ठीक है रोहन को कितने पास किए, हम नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे। ठीक है, तो रोहन 0 टाइम। रोहन ने सपोज करिए सोहन को पास किया 4 टाइम्स। रोहन ने सपोज करिए मुकेश को पास किया 3 टाइम्स एंड सिमिलरली सोहन 4 टाइम्स, देन 0। डायगोनल विल बी 0 बिकॉज कोई भी पर्सन खुद को यहाँ पे कोई पास नहीं कर रहा है एंड अदर कैन बी एनीथिंग। नाउ यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे रोहन ने
सोहन को कितने पास किए 4, एंड यहाँ पे सोहन ने रोहन को कितने पास किए. नाउ लेट्स सी दिस डेटा बी, दिस डेटा कैन बी डिफर फ्रॉम 4. ठीक है, जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट 4 ही हो. ठीक है, सो देयर इज नो 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 नीड ऑफ दिस. इट कैन बी 3. ठीक है, now these are two different scenarios, that Rohan passes Sohan and Sohan passes Rohan. These are two different scenarios. सो एक्चुअली में ये हमको एक डेटा मिला. अब इसको हम अगर क्या करें, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पुट करें, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो वी गेट 0 4 3 3 0 5 2 3 0. और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जैसे हमने पुट किया, वी सो दिस इज नथिंग बट अ मैट्रिक्स. So what do you mean by this? We get a rectangular arrangement of numbers, but actually that arrangement of numbers actually denoting some kind of data. So actually में क्या होता है, मैट्रिक्स क्या करता है, इसका मतलब क्या हो गया, मैट्रिक्स represent, और मैट्रिक्स नोट, I must write down every matrix. ठीक है, I must write down every matrix. ठीक है, I must write down every matrix. So every matrix represent some kind of ऐसा नहीं है कि बस हमने नंबर पुट कर दिया अंदर से, उसके बाद हमको इसको पढ़ना है. तो इसमें भी इवन ये जो मैट्रिक्स बनी है, ये भी एक पर्टिकुलर सिनेरियो में किसी न किसी डेटा को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है. जैसे कि ये मैट्रिक्स हमने बनाई, तो अभी हमको कोई आइडिया नहीं किस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बट व्हेन वी सॉ दिस काइंड ऑफ डेटा, ठीक है, देन वी सॉ oh actually 3 is nothing but Sohan passes to Rohan. So how many passes Sohan passes to Rohan? ठीक है, 3. एंड सिमिलरली अदर डेटा. तो एक्चुअली में जो भी मैट्रिक्स होती है वो कैसे फॉर्म होती है, पहले हम एक डेटा को स्टोर करते हैं. ठीक है, उस स्टोरेज को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक मैट्रिक्स के थ्रू क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक, इतनी सी बात, मुझे उम्मीद है कि आपको बेसिक एक कॉन्सेप्ट इसका मिल गया होगा. नेक्स्ट हम थोड़ा सा इसकी टर्मिनोलॉजी पे जाएंगे. जैसे एक इसमें कॉन्सेप्ट बनता है, ठीक है, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स. ठीक है, तो मैट्रिक्स का एलिमेंट क्या हो गया, मतलब जैसे एग्जांपल इसमें डायरेक्ट लिख लेते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा खासा नहीं. जैसे 4 हो गया, 1 1 3 2 1 6 7 2. ठीक है, तो इसमें ये जितने हैं 4 1 1 3 2 1 6 7 2, दीज ऑल आर एलिमेंट्स. ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, एलिमेंट्स है ऑफ गिवन मैट्रिक्स. ठीक है, तो जो भी मैट्रिक्स में है, जो भी मैट्रिक्स के अंदर है, उनको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स कहा जाता है. इसमें कुछ भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा समझने वाली चीज़ें नहीं. अब सेकंड चीज़ आते हैं, रो कॉलम क्या होते हैं. ठीक है, किसी मैट्रिक्स में रोज एंड कॉलम्स इन sorry let's columns in a given matrix. किसी मैट्रिक्स में रोज एंड कॉलम्स क्या होते हैं, तो रोज एंड कॉलम्स का क्या मीनिंग है इसमें. ठीक है, तो अगेन वी लर्न दिस काइंड ऑफ थिंग विद एन एग्जांपल. सो लेट्स स्टार्ट, थोड़ा सा आप कर लेते हैं इसको. तो मैट्रिक्स में, ठीक है, रोज एंड कॉलम का क्या मीनिंग है, इसको हम देखते हैं. जैसे हमने क्या किया, सपोज करिए वी हैव अ फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स. सपोज करें हमारे पास ये मैट्रिक्स है. ठीक है, ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, ये जो चीज बनी है, देखो 2 1 7 6, इसने एक क्या की, हॉरिजेंटल लाइन फॉर्म की. ठीक है, मैट्रिक्स में ही क्या की, एक हॉरिजेंटल यू कैन से पोर्शन क्रिएट किया. इस हॉरिजेंटल पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, रो कहते हैं. तो एक रो ये बना, ये पहला रो हो गया. रोज कैसे काउंट करेंगे, सबसे ऊपर जो है वो पहला रो हो गया, उसके बाद आ गया. इसी तरह यहाँ से आप देखेंगे 3 2 1 4, अगेन दिस इज सम काइंड ऑफ रो. तो रो क्या होता है एक्चुअली में. ठीक है, चलिए अभी फिलहाल थर्ड भी हम लिख लेते हैं, देन विल फॉर्मलाइज दिस. ठीक है, ये आपका क्या हो गया, रो 3. सो रो एक्चुअली में क्या है, रो इज नथिंग बट हॉरिजेंटल सेगमेंट. ठीक है, कोई भी पार्ट या सेगमेंट
इन अ मैट्रिक्स, वो क्या होगा आपका रो कहलाएगा। तो इसमें कितने रोज हैं, 1 2 3, इसमें 3 रोज है। वही चीज अगर हम कॉलम्स की बात करें तो इसी मैट्रिक्स को हम दोबारा ले लेते हैं, ताकि हम लोग वही एकदम कैलकुलेशन अलग करना चाह रहे हैं। 3 2 1 4 1 -1 1 एंड 2, ठीक। यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ आप देखेंगे इसमें जो क्या बन रहे हैं, वर्टिकल चीजें बन रही, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस पोर्शन नाउ 2 3 1, ठीक है, ठीक है। कॉलम आप वैसे भी जानते होंगे, जैसे बिल्डिंग्स में हम कहते हैं ना कॉलम्स मजबूत होने चाहिए या कॉलम्स में ये होना चाहिए। कॉलम्स में क्या होता है, जो भी चीजें वर्टिकली है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉलम नंबर 1, क्या हो गया कॉलम 1, ये क्या है कॉलम सेकेंड हो गया, 7 1 1 1, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, थर्ड कॉलम हो गया, थर्ड कॉलम या कॉलम थर्ड, ठीक है। एंड 6 4 2, ये आपका क्या बन गया, फोर्थ कॉलम बन गया, ठीक है, तो इट इज कॉलम 4, ठीक है। तो इसमें टोटल इस मैट्रिक्स में कितने कॉलम निकल गए, 4 कॉलम्स, ठीक है। तो इसमें रोज कितने हैं, 3 रोज। तो कॉलम्स का मीनिंग क्या हो जाएगा, कॉलम्स का मीनिंग क्या हो जाएगा, अभी हमने बताया, जो भी इसमें अब की बार क्या कहेंगे, वर्टिकल सेगमेंट, जो खड़ी चीजें हैं, वर्टिकल सेगमेंट इन अ मैट्रिक्स, उसको हम क्या कहेंगे, कॉलम, ठीक है। तो दो चीजें और क्लियर हो गई होगी उम्मीद है, कि मैट्रिक्स में रोज क्या होती हैं, कॉलम्स क्या होती हैं। तो रोज क्या होती हैं, जो भी आपकी हॉरिजेंटल सेगमेंट है मैट्रिक्स में, ठीक है, नंबर से जो भी हॉरिजेंटल सेगमेंट मिल रहे हैं वो आपके रोज होंगे, और कॉलम्स क्या आ जाएंगे, वर्टिकली जो भी फॉर्म हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, कॉलम्स कहेंगे, ठीक है। इतना अगर आप डिटेल देखिए, डेफिनेशन इसमें अभी मान्य नहीं रखती, आप बस आइडिया आपको मिल गया होगा कि रोज क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, इतना प्रॉपर आपको नहीं पढ़ना, यू जस्ट अंडरस्टैंड, ठीक है, यू मस्ट जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज रो एंड कॉलम, ठीक है, आप बस समझ जाइए, प्रॉपरली लैंग्वेज में नहीं भी समझेंगे तो वो बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक है। वी विल मूव टू नेक्स्ट थिंग, क्योंकि हम रोज और कॉलम्स को जान चुके हैं, तो इसके बेस पे एक और चीज मैट्रिक्स में जन्म लेती है, जिसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट चीज जो हमको पढ़नी है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। सो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स डिपेंड करता है कि किसी भी मैट्रिक्स में कितने रोज हैं एंड कितने कॉलम्स हैं, उसके बेस पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, डिफाइंड होता है। सो विल राइट डाउन, लेट ए बी अ मैट्रिक्स, ठीक है, देन वी से ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज m क्रॉस n, इसका ऑर्डर हम क्या बोलेंगे, m क्रॉस n है, इफ इट हैज m रोज एंड n कॉलम्स, ठीक। बेसिक सी डेफिनेशन है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस इतना ध्यान देना है कि जब भी हम ऑर्डर क्या बोलेंगे, m क्रॉस n बोलेंगे, तो m स्टार्टिंग वर्ड है या स्टार्टिंग लेटर है, और n क्या है, बाद वाला लेटर है। तो स्टार्टिंग लेटर जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, नंबर ऑफ रोज। तो आपको ध्यान बस ये देना है कि स्टार्टिंग जो होती है वो किससे होती है, पहले हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ रोज कितने हैं उसको काउंट करते हैं, देन क्रॉस करके या इनटू करके नंबर ऑफ कॉलम्स को काउंट करके कहेंगे, ठीक है। इतनी सी बात है कि m क्रॉस n ऑर्डर बोलेंगे अगर इसमें m रोज है एंड n कॉलम्स है। एग्जांपल ले लेते हैं, और कॉलम्स रोज क्या होती है, कैसे काउंट करने, वो हम ऊपर डिफाइन कर चुके हैं, तो फिर भी दोबारा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज थी, थोड़ा सा हम ऊपर थोड़ा अगर और जाए, तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ऑफ रो, तो रो को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। सॉरी, रोज के लिए हमारा जो सिंबल चलेगा वो आर चलेगा, ठीक है। और अगर हम कहना चाहेंगे फर्स्ट रो, ठीक है, अगर इस टाइप से हमको कहना होगा फर्स्ट रो, तो हम इसके लिए क्या नाम देंगे, आर वन, ठीक है। सिमिलरली सेकंड रो के लिए आर टू, थर्ड रो के लिए आर थ्री, इस टाइप की चीजें आप समझ जाएंगे, ठीक है। सेकंड रो को हम क्या नाम देंगे, आर टू, ठीक है। तो समझ जाएंगे आर फोर रो, टू मीन्स सेकंड रो, रो कैसे काउंट होगी, ऊपर से नीचे, ठीक है।
मतलब पहले जो सबसे ऊपर रो होगी उसको रो 1 कहेंगे, सेकेंड जो रो होगी वो उसके बाद वाली एंड सक्सेसिवली, ठीक। सिमिलरली कॉलम्स के लिए कैसे यूज करेंगे, कॉलम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सी वर्ड यूज करेंगे, बेसिक सा है। इसमें अगर हम फर्स्ट कॉलम की बात करेंगे जो कि हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ हम क्या करते हैं, कॉलम्स को काउंट करते हैं, और ऊपर से नीचे की तरफ हम क्या काउंट करते हैं, रोज को। तो अगर मैं बोलूँ फर्स्ट कॉलम, ठीक है, चलिए यहाँ लिखा हुआ पहले से, सॉरी, ठीक है। सो इफ आई से फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम को किससे दिखाएंगे, C1। सेकेंड कॉलम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, C2 से, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये आपको बेसिक से आगे समझ में, ये इसलिए कर रहा हूँ मैं क्योंकि आगे हम अब यही नोटेशन यूज करेंगे R1 R2 R3। ऐसा ना हो कि आप सोचे कि ये कहाँ से आ गया, ठीक है। सो बेसिक से है। तो एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। जैसे हमने कहा, मान लीजिए आपके पास मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर हमको फाइंड करना है, ठीक है। नंबर से यहाँ पे कोई मतलब है नहीं, नंबर्स आपके सारे जीरो भी होंगे तब भी हमारा चलेगा, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको नंबर ऑफ रोज देखने, नंबर ऑफ कॉलम। तो पहले हम अगर इसका ऑर्डर कहना चाह रहे हैं तो इसका ऑर्डर हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ रोज पे डिपेंड करता है। तो ये फर्स्ट रो हो गई R1, ठीक है, यहाँ से 2 - 1 4 2, ठीक है, ये R1 हो गई। सिमिलरली नीचे वाला R2 और ये क्या हो गया R3। सो इसमें कितनी रोज आ गई आपकी, 3 रोज, ठीक है। इसी तरह कॉलम अगर कहेंगे तो 2 2 0, ये क्या बना रहा है, पहला कॉलम बना रहा है तो इसको हम C1, फिर -1 1 0, ये सेकंड कॉलम बना रहा है C2 4 6 0, ये थर्ड कॉलम बना रहा है C3 एंड इसी तरह चला वाला C4। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने, सॉरी कॉलम्स कितने हैं, 4 कॉलम्स। अब एक बात और ध्यान देनी है थोड़ा सा, कि जब भी मैट्रिक्स को लिखा जाए तो उसके सबस्क्रिप्ट में यहाँ पे इस पोजीशन पे हम क्या करते हैं, उसका ऑर्डर डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑर्डर M क्रॉस n, वेयर M इज नंबर ऑफ रोज। तो रोज कितने हैं, चलिए हम लिख लेते हैं इससे को पहले, M क्रॉस n, M की जगह कितना है, जितने रोज है 3 क्रॉस 4, ठीक है, क्योंकि 4 कॉलम्स है और 3 क्या है, रोज है, ठीक है। तो ये इसका ऑर्डर हो गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं थोड़ा सा और अच्छे से, ठीक है। पहला एग्जाम्पल और यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल। सपोज यू हैव 2 4 -1 3 1 1, ठीक है। इसका ऑर्डर देखना है, तो इसका ऑर्डर अब की बार हम थोड़ा रफली करेंगे, जल्दी जल्दी। देखो पहला, ये पहला रो, सेकेंड थर्ड रो, फिर ये पहला कॉलम, फिर दूसरा कॉलम, तो C1 C2, यहाँ पे ये पहला रो, ये सेकेंड रो एंड ये थर्ड रो। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, पहले रो 3 क्रॉस, फिर कॉलम 2, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, 3 क्रॉस 2 हो जाएगा। थोड़ा और फास्ट करेंगे, इस बार हम बिना मार्क किए हुए चीज़ों को देखना शुरू करेंगे, ठीक है। और इससे नंबर कुछ भी आप पुट कर सकते हैं, मैं रैंडमली पुट कर रहा हूँ। नंबर्स का यहाँ पे कोई खेल नहीं है, 0 0 आप सब जगह 0 लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डर सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम पे। यहाँ पे कितने कॉलम एंड रो है, 1 2 3, 3 रोज है एंड क्रॉस करके कितने कॉलम है, 1 2 3 3। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 क्रॉस 3, ठीक है। तो उम्मीद है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या होता है और ये कैसे वर्कआउट होता है, ठीक। तो हमने अभी तक जो देखा है, कॉलम्स रोज के बारे में जानकारी प्राप्त की, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, और मैट्रिक्स का एक बेसिक समझा कि मैट्रिक्स कैसे डेवलप होती है। ऐसा नहीं है कि बस आपको तंग करने के लिए हम बस मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, कुछ नंबर पुट कर दिए एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एंड फिर उनके साथ खेल रहे हैं, नहीं, ठीक है। एक पर्टिकुलर सेंस में क्या कर रहा है, हर एक मैट्रिक्स क्या कर रही है, एक डेटा को डिनोट कर रहा है या एक डेटा को स्टोर कर रहा है, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैंने उसमें पुट आउट किया था, और बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना है, ठीक है। यहाँ से मेनली आपका कैलकुलेशन पर्पज ज़्यादा हम देख रहे हैं कि जिस जो आपके कैलकुलेशन में काम आए। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स थोड़ा बहुत काम का है आपका, ठीक है। अल्दो अगर आप BCA के पर्पज से पढ़ रहे हैं या BTech, उसमें इतना अगेन इसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है ऑर्डर का, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हम क्या करेंगे, सही तरीके से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नहीं तो इसको हम स्किप करके भी पढ़ सकते हैं, बट स्टिल हम डेवलप करते जाएंगे चीज़ों को और आगे बढ़ते जाएंगे। तीसरा एग्जांपल लेता हूँ, एक पर्टिकुलर हम पॉपुलर एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे, थर्ड। अगर इसका ऑर्डर आपसे पूछा जाए कितना होगा,
तो इसमें अगर हम रो की बात करें तो आपको हमने बताया हॉरिजॉन्टल सेगमेंट। देखिए हॉरिजॉन्टल एक ही लाइन है ये, जबकि कॉलम, अब कॉलम आपको दिख नहीं रहेंगी, लेकिन कॉलम एक्चुअल में ये अपने आप में एक कॉलम है, ये अपने आप में कॉलम है, ये अपने आप में एक कॉलम है, और ये अपने आप में एक कॉलम है। तो इसमें कहने का मतलब है एक ही रो है, क्रॉस या इनटू कितने कॉलम से, जितने उस रो में एलिमेंट है। तो 4 एलिमेंट है तो 4। फोर्थ एग्जाम्पल, यही चीज अगर हम क्या करते हैं एक कॉलम के साथ करते हैं, कॉलम में एलिमेंट्स ले लें, तो इसमें अब की बार यहाँ देखेंगे रो हो गई ज्यादा, एक R1 R2, ये चाहे तो आप स्किप कर लें, ठीक है, आप डायरेक्ट अब चीजें देखेंगे, ठीक है। तो इसमें 3 रोज हैं, ठीक है, 3 क्रॉस क्या हो जाएगा 1, और पांचवा यहीं पे एक एग्जांपल लिख देते हैं। अगर एक सिंगल एलिमेंट लिखा हुआ है, कुछ भी लिख दे यहाँ पे 7, तो एक सिंगल एलिमेंट जो होता है उसको हम क्या करते हैं 1 क्रॉस 1 कहते हैं, क्योंकि ये अपने आप में रो भी क्रिएट कर रहा है भाई। इसको हम अगर एक सिंगल नंबर है तो सिंगल नंबर को हम क्या कर सकते हैं, हॉरिजेंटली भी सोच सकते हैं एंड वर्टिकली भी सोच सकते हैं। तो इसलिए इसमें एक रो है और एक क्या है कॉलम, ठीक है। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि चीज़ें काफ़ी अच्छी चल रही होंगी, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है, ऑर्डर को समझने में। एज ए सेट कि बहुत ज़्यादा अगर आप नहीं भी समझ रहे हैं तो तब भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है कैलकुलेशन पर्पज से, बट ठीक है अगर समझना चाहे तो समझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा टफ अभी तक तो कोई चीज़ें है, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे पोजिशनिंग ऑफ एलिमेंट्स। उसके लिए ये समझना जरूरी है कि R1 क्या होता है, R2 क्या होता है, R3 क्या होता है। ये हम आपको बता चुके हैं कि फर्स्ट रो को R1 कह रहे हैं, सेकेंड रो को R2, थर्ड रो को R3 एंड सो ऑन। सिमिलरली C1 C2 एंड C3 क्या हो जाएंगे कॉलम फर्स्ट या फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, एंड आगे अगर चलता है तो वो उसी तरफ से चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग फॉर्मेशन ऑफ अ जनरल मैट्रिक्स, ठीक है। थोड़ा सा हम जनरल मैट्रिक्स का एक फॉर्मेशन बनाने जा रहे हैं, क्या मतलब है इसका वो भी हम समझेंगे। पहले एक एग्जांपल इस पे डेवलप कर लेते हैं, फिर चीज़ों को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ जनरल मैट्रिक्स से पहले हम क्या करते हैं थोड़ा पोजिशनिंग समझ लेते हैं, किसी एलिमेंट की पोजिशनिंग क्या होती है। उसमें पहले हम फॉर्मेशन करेंगे 2x2 मैट्रिक्स की, 2x2 मैट्रिक्स। अब 2x2 से क्या मतलब है, ऑर्डर से ही मतलब है, यानी उसमें 2 रोज होंगी 2 कॉलम्स। तो एक मैट्रिक्स बना लीजिए जिसमें 4 एलिमेंट हो, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। अब हम जनरल मैट्रिक्स बना रहे हैं, तो जनरल मैट्रिक्स का मतलब अब हम यहाँ पे नंबर पुट नहीं करेंगे 1 2 3 4, वी विल मार्क नाउ एवरी एंट्री एज अ जनरल एंट्री, ठीक है। तो और ऑन बेसिस ऑफ देयर पोजिशन, तो पोजिशन क्या होती है किसी एलिमेंट की वो थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझाएंगे किसी भी एलिमेंट को अगर हमने क्या लिख दिया ए आई जे लिख दिया, ठीक है। किसी एलिमेंट को अगर हम क्या लिख रहे हैं ए आई जे लिख रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है एन एलिमेंट, ए आई जे का क्या मीनिंग हो जाएगा एन एलिमेंट, ठीक है, लोकेटेड इन, अगेन जैसा मैंने कहा फर्स्ट नंबर जो होता है वो रो को डिनोट करता है, सेकंड नंबर तो यहाँ भी वही मामला है जैसा ऑर्डर में है कि फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट चीज क्या हो जाएगा रो के लिए, सो इन ith रो एंड gth कॉलम, ठीक है। तो ए आई जे कहीं पे भी अगर एलिमेंट लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है वो एलिमेंट कहाँ पे है ith रो में है। ith रो का क्या मीनिंग है, जैसे हम जनरल कहते हैं फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, इन जनरल हम क्या कहेंगे ith रो, ठीक है, और jth कॉलम में होगी पोजीशन, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कोई एलिमेंट आएगा तो इस एलिमेंट को हम इन जनरल क्या लिखेंगे तो ए आई जे लिखेंगे। तो आई जे में आई और जे यहाँ पे आपको फाइंड करना है। इस पोजीशन में इसको हम देते हैं पहले R1, इसको R2, क्योंकि ये फर्स्ट रो बनाएगा, ये सेकंड रो, ये C1 है, ये C2, तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी ए, ठीक है। थोड़ा सा आई थिंक इसको हम डिलीट कर लेते हैं, टिक की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे कहाँ पे हमको एलिमेंट रखना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे ए लिखेंगे, किस रो में है फर्स्ट रो में, और किस कॉलम में है यहाँ पे लिखा हुआ है C1 यानी फर्स्ट कॉलम में। तो इस पहला जो एलिमेंट होगा वो क्या आएगा A11, ये जनरल यहाँ पे क्या है इसकी पोजीशन है, या जनरल एलिमेंट सॉरी किसी मैट्रिक्स 2x2 का, तो क्या आ जाएगा A11।
सेकेंड वाले में देखिए यहाँ पे हम पोजिशनिंग देख रहे हैं, यहाँ पे देखो ए लिखो पहले, तो वही अगेन ए ही लिखेंगे। अब यहाँ पे क्योंकि रो चेंज नहीं हुआ तो फर्स्ट रो में ही है, एंड यहाँ देखो ये सेकेंड कॉलम में है, तो A1 इसमें क्या हो जाएगा, सेकेंड रो आ गई, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे क्या आ जाएगा सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। तो इसको चाहे तो आप लॉजिकली समझिए कि ए एज ए का क्या मीनिंग है, ठीक है, या आप पैटर्न से भी समझ सकते हैं कि फर्स्ट रो में एलिमेंट किस टाइप के होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट रो एलिमेंट किस टाइप से होंगे, क्योंकि हम ए आई जे कहते हैं, तो ए आई की जगह कितना हो जाएगा, फर्स्ट रो कह रहे हैं तो 1, और जे को हम चलाते जाएंगे, जो भी रो आपका हो, सॉरी जो भी कॉलम होगा वहां पे जे की वैल्यू पुट कर देंगे। यही चीज अगर हम क्या बात करें, सेकेंड रो एलिमेंट की बात करें, तो सेकेंड रो, क्योंकि रो को हमने फिक्स कर दिया कि सेकेंड रो है, तो इसलिए A2 जाएगा और जे फिर से कॉलम चेंज होता जाएगा, जो भी कॉलम होगा उसकी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। दिस इज योर एग्जाम्पल। इसी टाइप का अगर हम क्या कर लें, सेकेंड 3x3 मैट्रिक्स कर लेते हैं, बस हम 2-3 बनाएंगे, उसके बाद इन जनरल हम मैट्रिक्स नहीं बनाएंगे, जैसे इन जनरल m×n की मैट्रिक्स हम बना सकते हैं, बट वी विल स्किप दैट पार्ट। हम बस आपको अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं कि किस तरह से मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म बनाया जाता है। सो यहाँ पे 9 पोजिशन होंगी, 1 2 3, तो पहले डॉट्स आप बना ले, ज़्यादा बढ़िया, ठीक है, डॉट्स से आप बहुत हेल्पफुल रहेगा ना, ठीक है। अब यहाँ आपके लिए ये कंपलसरी नहीं है कि आप R1 R2 R3 लिखें, अगर आप डायरेक्ट समझ गए तो आप R1 R2 R3 लिखना स्किप कर सकते हैं। R1 ठीक है, यानी पहला रो है, तो अभी हमने कहा था फर्स्ट रो के एलिमेंट 1A1J की तरफ लिखेंगे, तो J यहाँ बढ़ाते रहो, A1 J1 है, A1 J2 है, A1 J3 है। अब सेकेंड रो पे आ जाओ, सेकेंड रो के एलिमेंट A2J, तो A2J की जगह 1 है, A2J की जगह सेकेंड कॉलम आ गया, तो 2, A2J की जगह थर्ड कॉलम आ गया। सिमिलरली थर्ड रो के एलिमेंट A3 से स्टार्ट होंगे, तो A3 और कॉलम 1 2 3, ठीक है। तो इस टाइप से हम एक जनरल मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें m×n भी हम बना सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है उसकी जरूरत है नहीं, इतने से हमारा काम बन जाएगा। और इस जनरल मैट्रिक्स की जो नोटेशन है या फॉर्मेशन जो हमने की है, उससे मैट्रिक्स को लिखने का एक हमने क्या कर लिया, एक नया तरीका हमको मिल गया। तो शॉर्ट में आप मैट्रिक्स जब भी एग्जांपल हमको कहना पड़ेगा एक जनरल मैट्रिक्स क्या होगी, तो जनरल मैट्रिक्स के लिए हम जो लिखेंगे, ठीक है, तो नोटेशन ऑफ जनरल मैट्रिक्स नाउ, ये फॉर्मेशन हो गया। अब नोटेशन जनरल मैट्रिक्स, तो जनरल मैट्रिक्स का नोटेशन क्या हो जाएगा, कोई भी मैट्रिक्स ए हम कह रहे हैं तो उसका जनरल मैट्रिक्स का नोटेशन A_I_J, क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट किस टाइप से दिख रहा होगा हमको, A_I_J के फॉर्म का दिख रहा होगा, वेयर I रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ किस रो में है, J रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ कॉलम किस कॉलम में है, और इसका ऑर्डर मान लीजिए m×n है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे m×n। I और J कहाँ से कहाँ रन करेंगे, देखो I आपका ध्यान देना, ये क्या है आपका रो है, रो कितने हैं इसमें m, तो I की वैल्यू 1 से लेके m तक जाएगी। कॉलम कितने हैं, कॉलम J दिखा रहा है, तो J की वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी, ऑब्वियस सी बात है पहला कॉलम हो सकता है और या तो लास्ट कॉलम, तो इनके बीच में या बराबर हो सकता है। ये हमारा क्या हो गया, नोटेशन हो गया एक जनरल मैट्रिक्स के लिए। तो कभी भी अगर हमको इनकेस उसे तो थ्योरम इतनी नहीं आएंगी, लेकिन इनकेस कहीं लिखना हो तो A = क्या लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर A_I_J क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक जनरल एलिमेंट उसमें A_I_J हमने पुट किए हैं, और A_I_J कहाँ से कहाँ रन करेंगे, m×n लिखा हुआ है, यानी I की वैल्यू हम 1 से लेके m तक देंगे और J की वैल्यू 1 से लेके n तक देंगे। क्यों, क्योंकि n नंबर ऑफ कॉलम्स है और J रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम्स की पोजीशन, कॉलम की पोजीशन को। I जो है नंबर ऑफ I जो है वो रो की पोजीशन को डिनोट कर रहा है, और इसमें m जो है वो क्या है, नंबर ऑफ रोज है, तो इसलिए I की वैल्यू 1 से लेके m तक क्या करेगी, वेरिएबल करेगी या वेरिएट करेगी, ठीक है। ये क्या हो गया, नोटेशन हो गया एक जनरल मैट्रिक्स का। यहाँ तक उम्मीद है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो पोजिशनिंग आगे सन में विदाउट, अब एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लीजिए, ये थोड़ा पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन ठीक, कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स हमको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है इसी पे बेस्ड, क्योंकि हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे, जैसे हम आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर पढ़ेंगे,
वहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी। डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट है, वहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए हमको। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट में स्क्वायर मैट्रिक्स ही चाहिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी, उसकी डेफिनेशन क्या है? सिंपली आप समझ ही गए होंगे, स्क्वायर स्क्वायर कोई चीज़ तब बनती है जब सारी साइड्स इक्वल होती है, या सारी साइड्स बोलने की बजाय हम कहते हैं लेंथ इक्वल टू ब्रेथ। तो आप भी यहाँ समझ गए होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, या नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो लेट अगेन इसमें डेफिनेशन फॉर्मुलाइज किया जाए। लेट इक्वल टू, अगर हम लिखे दिस एम क्रॉस एन, देन ठीक है, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये को हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है इफ, कब, इफ एम इक्वल टू एन। सिंपल डेफिनेशन, ठीक है। जहाँ नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के बराबर हो जाए, या नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कह देंगे। इसका एग्जांपल आप सिंपली ऐसा एग्जांपल दीजिए, ए लिख दीजिए ऐसा कि इसमें कॉलम्स एंड रोज क्या रहे, सेम ही रहे, ठीक है। अभी नहीं है क्योंकि इसमें अभी 2 रो और 3 कॉलम है, तो तीसरा रो बना लो, ठीक है। ये बन गया आपका एक एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल अगर आपको चाहिए तो 2222 7810 ठीक है, ये एग्जाम्पल हो जाए, ठीक है। तो ये है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जहाँ पे नंबर ऑफ रोज क्या हो, नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट मुझे लगता है हर किसी का क्लियर होगा कि क्या अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें मुझे उम्मीद है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसके बाद हम थोड़ा सा अपना चीज़ों को आगे लेंगे। तो अब कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं अबाउट मैट्रिक्स। थोड़े से हम कॉन्सेप्ट डेवलप करने जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट या टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से लिख लेते हैं, नहीं चलिए कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं पहले। कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। कॉन्सेप्ट से क्या मतलब है कि कोई भी जब हम चीज़ बनाते हैं, ठीक है, जैसे मैट्रिक्स एक नई चीज़ बनाई, या आपने देखा होगा डिफरेंशियल ऑपरेटर है ना, डेरिवेटिव एक हमने बनाया, तो उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, ठीक है। जैसे डिवीजन रूल, हम आइलेट रूल पढ़ते हैं उसमें, मतलब बाय पार्ट्स, ठीक है। या जो भी आपने पढ़ा हुआ प्रोडक्ट रूल, इंटीग्रेशन किस तरह प्रोडक्ट का हम करते हैं, वही हो गया, बाय पार्ट्स हो गया। तो इसी तरह किसी भी मैट्रिक्स में कुछ फंडामेंटल क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं। तो अभी हम फिलहाल के लिए यहाँ पे 2 ही हम पढ़ने वाले हैं। एक हम ट्रेस पढ़ने जा रहे हैं, और एक हम पढ़ने जा रहे हैं आई थिंक यस, हम उसमें पढ़ने जा रहे हैं किस तरह से हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स का फाइंड आउट करते हैं। तो 2 कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे इसमें। पहला कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, अच्छा एक चीज़ और है कि स्क्वायर मैट्रिक्स इसको लिख लेते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स की जगह क्या लिख लेते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि हम लोग के बहुत सारे कॉन्सेप्ट या बहुत सारी चीज़ें जो होंगी वो स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही हम वर्कआउट करेंगे। अभी क्यों करेंगे वो हम आपको बता देंगे, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसमें पहला कॉन्सेप्ट है, ट्रेस भी स्टार्ट करने से पहले हम स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल का कॉन्सेप्ट समझ लें कि डायगोनल एलिमेंट्स का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट से क्या मतलब है, सबसे पहले ये समझो, ठीक। तो डायगोनल एलिमेंट से क्या मतलब है, तो सपोज करो हमारे पास एक मैट्रिक्स दिए लेट, तो अब हम जनरल मैट्रिक्स लिखना हमने कहा, हमको आ गया है, हम बहुत बड़ी मैट्रिक्स बनाने की जरूरत नहीं है। दिस इज जनरल मैट्रिक्स, ठीक है। लेट दिस बी जनरल मैट्रिक्स, ठीक है, जनरल मैट्रिक्स। देन ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, सिचुएटेड इन सेम रो। अभी मैं लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन बना रहा हूँ, एंड सेम कॉलम, ठीक है, इज कॉल्ड, ठीक है, ऑल एलिमेंट्स सिचुएटेड इन सेम रो एंड सेम कॉलम आर कॉल्ड, ठीक है। ये लैंग्वेज थोड़ी सी मुझे लग रहा है इसकी मेथड, सॉरी इंग्लिश थोड़ी सी खराब लग रही है, बट ठीक है आप समझ जाएंगे। अभी हम मैथमेटिकली भी इसको लिखेंगे, आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। ध्यान देना ये सारी चीजें हमारी जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो कॉन्सेप्ट किस पे लगेंगे, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स पे। इसीलिए मैंने हम नहीं लिखा कि जनरल मैट्रिक्स विच इज स्क्वायर मैट्रिक्स, जब यही हमने लिख दिया स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी सारी जो कॉन्सेप्ट है
वो स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही वर्कआउट कर रहे होंगे, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट्स ऑल्दो आप नॉन स्क्वायर के लिए भी बोल सकते हैं, बट ठीक है वहाँ उसका इतना सिग्निफिकेंस नहीं है। तो मेनली जब भी हम बात करेंगे डायगोनल एलिमेंट्स तो हमारा फोकस सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स पे है, ठीक है। वो अलग बात है कि हम नॉन स्क्वायर में भी डायगोनल एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, बट दैट इज नॉट ऑफ काइंड ऑफ सिग्निफिकेंट, ठीक है, उसका कोई सिग्निफिकेंट बहुत ज़्यादा है नहीं। तो यहाँ पे हमको उसको समझना है। तो डायगोनल एलिमेंट का हमने क्या डेफिनेशन बताए। डायगोनल एलिमेंट का मतलब हो गया वो एलिमेंट, ठीक है, जहाँ जिनकी पोजिशनिंग कैसी है कि जो उनका नंबर ऑफ रो है वही उनका नंबर ऑफ कॉलम भी है। जैसे हमने कहा कोई एलिमेंट सेकेंड रो में है और सेकेंड ही कॉलम में है, तो वो एलिमेंट जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे। इसको अगर हम मैथमेटिकली समझे तो मैथमेटिकली कैसे हम इसको देख रहे हैं, मैथमेटिकली, ठीक है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ टाइप, किस टाइप के एलिमेंट, ए आई एंड आई, ठीक है, इस टाइप के एलिमेंट, और यू कैन से ए आई जे वेयर आई इक्वल टू जे, चाहे ये कहिए चाहे ये कहिए, ठीक है। तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ टाइप ए आई है, ए आई आई क्या होगा, जैसे हमने बताया था ए आई जे का मीनिंग क्या है कि वो एलिमेंट आयथ रो में है और जेथ कॉलम में है एंड, ठीक है। तो ए आई आई का मीनिंग क्या हो गया कि आयथ रो में है एंड आयथ ही क्या है, कॉलम में, यानी सेम रो जो पोजीशन है वही पोजीशन किसकी है, उसकी कॉलम की भी है। तो ऐसे एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है, ठीक है, आर कॉल्ड डायगोनल, ठीक है, एलिमेंट्स। एग्जाम्पल देखेंगे, एक बेसिक सा एग्जाम्पल कर लेते हैं, एग्जाम्पल कोई उसमें नहीं, और मैंने कहा था हम स्क्वायर मैट्रिक्स में ही देखेंगे क्योंकि इसका जो सिग्निफिकेंस है स्क्वायर मैट्रिक्स में ज़्यादा है, तो हम बहुत ज़्यादा आपको डीप नहीं जा रहे, ठीक है। तो अच्छा, इनको हम एलिमेंट रिपीट तो नहीं हो रहा, ठीक है, यहाँ पे ये जो है एलिमेंट, ठीक है, ये आपकी जो एलिमेंट है, ठीक है, तो 2 -2 एंड 7 ये हमारे तीनों क्या हो जाएंगे, डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएंगे, ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर हम 2 की पोजीशनिंग देंगे, 2 को अगर हम जनरल एलिमेंट लिखना चाहे तो इसकी पोजीशनिंग क्या है, फर्स्ट रो में है एंड फर्स्ट कॉलम में, तो A11 है। -2 किस पोजीशन पे है, A22 पे है एंड 7, अच्छा इसको कुछ और कर लेते हैं, ये 7 आप इस 7 से कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। तो लेट्स जस्ट चेंज दिस, मेक इट 12, ठीक है। 7 की पोजिशनिंग देखें, 7 क्या है, थर्ड रो में है एंड थर्ड कॉलम में है। तो ऐसे एलिमेंट जहां पे रो और कॉलम की जो पोजिशनिंग है वो सेम है, ऐसे एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ट्रेस का कॉन्सेप्ट है, उसके लिए डायगोनल एलिमेंट्स का होना जरूरी था, इसलिए हमने पहले इसको पढ़ लिया, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। लेट्स मी, ये हमारे काम का है तो इसको हम रहने देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसको हमको रहने देना है। तो इसमें हमारा सेकेंड कॉन्सेप्ट किसका आ रहा है, ट्रेस का आ रहा है, ट्रेस ऑफ अ, चाहे तो आप स्क्वायर मैट्रिक्स ले लीजिए या जनरल मैट्रिक्स, ठीक है, चलिए स्क्वायर ही लिख लेते हैं, हमको कंफ्यूजन अब नहीं चाह रहा। तो अगेन लेट, ये एक जनरल मैट्रिक्स हमने आपको बता रखा है कि इस तरह से लिखना है, नहीं भी समझ रहे तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन पर्पज से आप उसे भी समझ जाएंगे, ठीक है। अब आई थिंक एक गड़बड़ हो गई यहाँ पे, हमने क्या कर दिया है, m क्रॉस n लिख दिया है, सो मेक इट नॉट m क्रॉस n, m क्रॉस m ही कर लो, ठीक है, m क्रॉस m, क्योंकि हम स्क्वायर मैट्रिक्स में बात कर रहे हैं तो इसलिए m क्रॉस m लिखना चाहिए हमको, ठीक है, लॉजिकली, ठीक है। सो ये सपोज करिए दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, सपोज करो, देन ट्रेस ऑफ ए, ठीक है, ट्रेस ऑफ ए, इसको से हम ना भी पढ़ते हैं तब भी चल जाएगा, बट ठीक है हम लिखा रहे हैं फिर भी, ट्रेस ऑफ ए इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, कुछ नहीं, ट्रेस का मतलब होता है किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में जो भी डायगोनल पे एलिमेंट्स हैं उन सबको क्या करना है, ऐड कर देना है। मैथमेटिकली कहेंगे तो क्या आ जाएगा, समीशन, समीशन का मतलब होता है ऐड करना, किनको ऐड करना है, ए आई आई को ऐड करना है,
इन्हें डायगोनल के जितने एलिमेंट हैं उन सबको ऐड करेंगे। आई कहाँ से कहाँ रन करेगा भाई, इसमें नंबर ऑफ रोज कॉलम दोनों ही 1 से लेके m तक है ना, m है, यानी हम आई को क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं 1, फिर 2, 3, 4, 5, तो कहाँ तक जोड़ना है m तक। जिसको ये नहीं आ रहा लैंग्वेज समझने वो ये समझाएगा, ठीक है, A11 A22 एंड डॉट 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 AM, ठीक है। क्यों MM तक रुके समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हमने m क्रॉस m लिखा है। तो ट्रेस सिंपली क्या हो गया समझ आ गया, डायगोनल एलिमेंट का सम हो गया। एग्जाम्पल इसमें छोटा सा हम चाहे तो दे सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एग्जाम्पल देना है तो ये मान लो आपका कितना है 100,037,214। तो इसमें अगर हम ट्रेस बताएं आपको, ट्रेस ऑफ ए इस तरह से नोटेशन है, तो कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, दोनों एक ही बात है। तो क्या हो जाएगा A11 प्लस A22 प्लस A33। 3 तक क्यों रखें क्योंकि इसमें 3 रोज हैं एंड 3 ही क्या है कॉलम से। नीचे चाहे तो आप लोग ऑर्डर को मेंशन कर सकते हैं। तो A11 मतलब पहले, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको डायगोनल ऐसे दिखने लगेगा, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ रखा डायगोनल, तो दिमाग नहीं लगाना कि A11 कहाँ आ रहा है, A22, सीधे सीधे आप इसको 8 लिख लेंगे, ठीक। तो उम्मीद है ट्रेस का कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसमें मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक। अभी आपका मेन क्वेश्चन अभी शुरू नहीं हुआ, ये सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहे हैं मैट्रिसेस के। जिसने पढ़ के इसमें कर वो स्किप कर सकते हैं और एडवांस जो इसके टॉपिक्स हैं उनको डायरेक्ट स्टडी कर सकते हैं, अगर आपने ये सब सारी जो बेसिक चीज़ें हैं वो पहले से पढ़ रखी हैं तो, ठीक है। थर्ड कॉन्सेप्ट जो इसमें आएगा, ठीक है, थर्ड कॉन्सेप्ट, इसका थर्ड कॉन्सेप्ट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट थर्ड कॉन्सेप्ट, दैट इज भूल जा रहा हूँ मैं बार बार, ट्रांसपोज, ओके गेट इट, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अच्छा, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में जरूरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है। आपका जो मैट्रिक्स है वो आपका नॉन स्क्वायर भी हो सकता है, बट एज आई सेड अगेन, ट्रांसपोज का मेन महत्व किसमें है, एटलीस्ट आपके जो सिलेबस की बात है उसमें अगेन महत्व किसका है, स्क्वायर मैट्रिक्स का है। अगर आप BSc पढ़ रहे हैं, BSc में या मैथमेटिक्स में डीपली मतलब कोर सब्जेक्ट आपका मैथ्स है तो अलग बात है। अदरवाइज अगर आप CA BTech इस टाइप की कोर्सेज कर रहे हैं तो वहाँ पे ट्रांसपोज का मेन मीनिंग हमारे लिए किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ट्रांसपोज कुछ नहीं है, देखो सबसे पहले अगेन इसमें जनरल मैट्रिक्स लेनी है तो यहाँ पे नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स भी हम ले सकते हैं, तो इसलिए हम लेके चल रहे हैं। तो ए एज ए M क्रॉस N लिखेंगे, न कि M क्रॉस N, ठीक है। तो हम ले सकते हैं बी या मैट्रिक्स, सिर्फ मैट्रिक्स लिखने, स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है। नाउ ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, कॉमा डिनोटेड बाय, इसका नोटेशन क्या है, डिनोटेड बाय, या तो हम इसको AT लिखेंगे, T फॉर ट्रांसपोज, और या तो क्या लिखेंगे A डैश इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, AJI और यहाँ जाएगा N क्रॉस N, ठीक है। ये हमने डायरेक्ट मैथमेटिकल डेफिनेशन लिख दी है और इसको समझने के लिए हम सीधे लिख देंगे विच मीन्स ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय, कैसे ऑब्टेन हो रहा है आप थोड़ा बहुत आइडिया ले लिए होंगे डेफिनेशन से, बाय एक्सचेंजिंग उस विद कॉलम्स। सिंपली आपको क्या करना है, रोज को कॉलम्स के साथ क्या कर देना है, एक्सचेंज कर देना, एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब उल्टा भी कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं, मतलब रोज को कॉलम बनाओ चाहे कॉलम्स को रोज बनाओ, दोनों से एक ही काम होगा, आपको ट्रांसपोज मिल जाएगा। अब इसको एग्जाम्पल से आप बेहतर समझ पाएंगे और फिर उसके साथ आप इस चीज़ को भी रिलेट कर पाएंगे जो मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखी है इसको भी, ठीक है। तो एग्जाम्पल से आप इसको बेहतर समझ पाएंगे। इसमें नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स भी चलेगी तो मैं एग्जाम्पल नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का ही लूंगा, ठीक है। सपोज 1 2 4 3 -1 2 1 1 1 3 2 1। पहले हम जब भी मैट्रिक्स लिखेंगे यहाँ पे इसका ऑर्डर भी लिख लेंगे 3 क्रॉस 4, ठीक है, 3 रोज है 1 2 3,
4 कॉलम है, 1 2 3 4, ठीक है। अब इसका ए ट्रांसपोज अगर हमको निकालना है तो ए डैश मुझे लगता है नोटेशन ठीक रहेगा, रीजन सिंपल सा है। अच्छा लेकिन ए टी भी याद रखिएगा, टी को ट्रांसपोज, क्योंकि एग्जाम्स में कौन सा नोटेशन यूज होगा कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। तो आप ये ना सोचे कि ए टी कहाँ से आ गया, हमको तो ए डैश पढ़ाया गया। सो जो भी नोटेशन यूज किया जाए आपको अवेयर रहना हर एक नोटेशन से, ठीक है। तो ए डैश क्या हो जाएगा, हमने क्या कहा कि जो आपका इस समय कॉलम है, जैसे ये कॉलम बन रखा है, फर्स्ट कॉलम है तो फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना दो, 1 -1 1। ये आपका सेकंड रो है, देखो सेकंड कॉलम है, इसको सेकंड रो बना दो, 2 2 3। ये आपका थर्ड कॉलम है, देखो थर्ड कॉलम है, इसको थर्ड रो बना दो, 4 1 2। और ये आपका क्या है, फोर्थ कॉलम है तो उसको 4 रो बना दो। अब इसका ऑर्डर बताओ जरा, तो देखो 4 रोज हो गई, 3 क्या हो गए, कॉलम्स हो गई, ठीक है। तो अब आप थोड़ा बहुत रिलेट कर पाएंगे इस डेफिनेशन को। देखो यहाँ पे ऑर्डर कितना था, m क्रॉस n, यहाँ क्या हो गया, n क्रॉस n। यहाँ से रिलेट करिए 3 क्रॉस 4, और यहाँ कितना हो गया, 4 क्रॉस 3। यानी अगर हमारा ऑर्डर m क्रॉस n होगा तो यहाँ पलट के क्या हो जाएगा, n क्रॉस n। सेकेंड चीज यहाँ पे ए जी आई लिख दिया है, क्योंकि पलट जाएगा, जो पोजीशन 1 2 पे थे वो 2 1 पे हो जाएगा। देखो -1 यहाँ पे किस पोजीशन पे है, इसकी पोजीशन लेंगे तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये एलिमेंट यहाँ चला गया, दैट इज A21। यानी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो जा रही है। कोई एलिमेंट अगर आयत रो और जेथ कॉलम में था, क्योंकि हमने रोज को कॉलम से चेंज कर दिया, तो अब उस एलिमेंट की पोजीशन क्या हो जाएगी, जेथ रो एंड आयत कॉलम हो जाएगी। खैर डेफिनेशन को भी हमने अगेन कहूँगा कि बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी, बट स्टिल आप समझ जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। कभी कभार लैंग्वेज अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो उसमें ट्रांसपोज हो सकता है, पूछ ले क्या होता है, तो मैथमेटिकली लिखना आना चाहिए। या आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट द ट्रांसपोज ऑफ मैथमेटिक्स इज नथिंग बट एक्सचेंजिंग रोज विद द कॉलम, ठीक है। एंड वाइस वर्सा का मतलब उल्टा भी कर सकते हैं, कॉलम्स को रोज से भी आप चेंज कर सकते हैं, या इनवर्सली लिख ले, ज़्यादा बेटर वर्ड होगा, ठीक है। तो ट्रांसपोज का मीनिंग आप लोगों को मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक। एक और एग्जांपल करें, विदाउट हम डैश करेंगे इसको, क्योंकि थोड़ा बहुत हैबिट आपको आप डायरेक्ट करने की आनी चाहिए। एक स्क्वायर मैट्रिक्स में एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसका ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, सिंपली जो पहला कॉलम है, या आप सेम चीज रो से भी कर सकते हैं। तो 2 3 6 अभी क्या है कॉलम में, तो इसको बना दो रो। अगला देखो 1 1 2 लिखा हुआ है, तो 1 1 2 रो में लिख दो, 6 -1 एंड 1 लिख दो। ये आपका क्या हो जाएगा, उसका ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए आई थिंक इतना ही काफ़ी है। ट्रांसपोज हमने पढ़ लिया क्या होता है, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है बहुत सारे हमने स्टडी कर लिए, ठीक है। कल हम देखेंगे इस पे बेस्ड एक थ्योरम है, that every square matrix can be represented as the sum of symmetric matrix and skew symmetric matrix uniquely, ठीक है। तो उसके लिए पहले हमको सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़नी पड़ेगी, फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़नी पड़ेगी, एंड देन वी विल मूव ऑन टू दी दिस थ्योरम जो अभी हमने कही, ठीक है। चलिए।